दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होते ही एग्जिट पोल के परिणाम सामने आने लगे हैं। इस बार एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी आपको पिछले चुनावों के मुकाबले कमजोर दिखाया जा रहा है। यह अनुमान जनता की वर्तमान राजनीतिक मानसिकता और मतदान पैटर्न को दर्शाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम एग्जिट पोल के परिणामों को पूरी तरह से सही मानकर न चलें, क्योंकि कई बार ये चुनावी नतीजों से मेल नहीं खाते। एग्जिट पोल का महत्व और इसका प्रभाव। एग्जिट पोल वह सर्वेक्षण होते हैं जो मतदान के बाद लेकिन नतीजे घोषित होने से पहले किए जाते हैं। ये पोल इस बात का अनुमान लगाते हैं कि जनता ने किस पार्टी को वोट दिया और चुनाव में कौन सी पार्टी को बहुमत मिल सकता है। हालांकि एग्जिट पोलों को एक सटीक भविष्यवाणी के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह मतदान के कुछ घंटों के भीतर एक सीमित आधार पर किए जाते हैं और कई बार इन पोलों में विश्लेषण के दौरान गलतियां भी हो सकती हैं। पिछले चुनावों में भी एग्जिट पोलों ने कभी सही तो कभी गलत अनुमान लगाए थे, इसलिए इनका प्रभाव मीडिया में ज्यादा होता है, लेकिन चुनावी नतीजों पर इनका असर कुछ सीमित ही रहता है। फिर भी एग्जिट पोलों के परिणाम चुनावी माहौल को प्रभावित करते हैं, जिससे लोगों का जोश और राजनीतिक दलों का रणनीति तय करने में फर्क पड़ता है। भाजपा की बढ़ती ताकत। एग्जिट पोल की नजर में एग्जिट पोलों के परिणामों में सबसे अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। भाजपा ने दिल्ली में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत की है। पार्टी के शीर्ष नेता जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी प्रचार में जोर शोर से भाग लिया है। इसके अलावा पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों को भी चुनाव में जोर शोर से उठाया है, जिनका आम आदमी पार्टी AAP पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। भाजपा ने दिल्ली में विकास, सुरक्षा और देश की एकता को मुद्दा बनाकर चुनावी प्रचार किया है। इसके अलावा दिल्ली में भाजपा ने मोदी सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत मिशन को भी जनता तक पहुंचाया है, जो उनकी छवि को मजबूत करने में सहायक रहे हैं। इन सब कारणों से एग्जिट पोल में भाजपा का पक्ष मजबूत दिख रहा है और यह संभावना जताई जा रही है कि पार्टी को इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक अच्छा जनादेश मिल सकता है। आम आदमी पार्टी की कमजोरी। एग्जिट पोल के नजरिए में आम आदमी पार्टी AAP, जो पिछले चुनावों में शानदार प्रदर्शन कर दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई थी, इस बार एग्जिट पोलों में कमजोर नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यों की आलोचना की जा रही है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के मामलों में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता ने पार्टी को मजबूती दी थी, लेकिन अब उनके नेतृत्व में दिल्ली की समस्याओं का समाधान देने में कमी देखी जा रही है, जिसका असर वोट बैंक पर पड़ सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पर विपक्षी दलों ने यह आरोप भी लगाया है कि वह दिल्ली की राजनीति में केंद्र सरकार के कामकाज को गंभीरता से नहीं समझ रही। भाजपा ने बार बार यह मुद्दा उठाया कि आपकी सरकार ने दिल्ली में केंद्र की योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और पार्टी के आंतरिक विवादों ने भी उसकी छवि को कमजोर किया है। इन मुद्दों के चलते एग्जिट पोलों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। यहाँ जो आंकड़े सामने आए हैं वे वास्तव में चौंकाने वाले हैं। बीजेपी ने 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का तो नाम भी मुश्किल से आ रहा है, क्योंकि वह 0 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस के लिए यह कोई छोटा झटका नहीं, बल्कि एक बड़ा धक्का है। अब बढ़ते हैं नई दिल्ली सीट की तरफ। यहाँ की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे है। देखा जाए तो दिल्ली की राजनीति की जटिलता यहीं पर साफ नजर आती है, क्योंकि हर सीट पर जीत और हार के बीच का फर्क बहुत ही कम है। अभी तक 12 सीटों के जो रुझान आए हैं, उनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साइडलाइन हो चुकी है। 6 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और इतनी ही सीटें
आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अब हम चलते हैं उत्तरी दिल्ली की ओर। यहाँ बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तरी दिल्ली की 8 में से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को भी 4 ही सीटों पर बढ़त मिल सकती है। और कांग्रेस का तो हाल यह है कि वह पूरी तरह शून्य हो चुकी है। अब तक कुल 20 सीटों के रुझान आए हैं और इनमें से 10 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, तो आम आदमी पार्टी को भी 10 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। अब चलिए दक्षिण दिल्ली के बारे में बात करते हैं। यहाँ बीजेपी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। 5 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे है। और कांग्रेस का तो फिर वही हाल, उनका खाता भी पूरी तरह बंद हो चुका है। अब तक 33 सीटों के रुझान आए हैं और इनमें 18 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, तो आम आदमी पार्टी को 15 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का शून्य ही शून्य चलता जा रहा है। अब बढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम दिल्ली की तरफ। यहाँ की 8 सीटों में बीजेपी को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस फिर से साइडलाइन हो गई है। अब तक 41 सीटों के रुझान आए हैं और इनमें से 23 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, तो 18 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं और कांग्रेस फिर से शून्य पर सिमटी हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिण पूर्वी दिल्ली की। यहाँ 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना दिख रही है। अब तक 48 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं, उनमें बीजेपी को 27 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली की। यहाँ की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को फिर से शून्य पर सिमटने का सामना करना पड़ रहा है। अब तक कुल 56 सीटों के रुझान आए हैं, जिनमें बीजेपी को 32 सीटें मिलती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी को 23 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल दिल्ली की। यहाँ की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। अब तक कुल 63 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिनमें 36 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है। 26 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस को इस बार 1 सीट पर जीत मिल सकती है। आखिरकार बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली की। यहाँ की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं। अब तक कुल 70 सीटों का रुझान सामने आया है और इस आंकड़े के मुताबिक बीजेपी को 39 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ चुके हैं। ये एग्जिट पोल कुछ खास आंकड़ों के आधार पर अनुमानित है और इनका उद्देश्य यह बताना है कि चुनावी नतीजों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम एग्जिट पोल को केवल एक अनुमान के रूप में देखें, क्योंकि वास्तविक परिणामों में अक्सर फर्क हो सकता है। अब आइए हम विस्तार से देखें कि एग्जिट पोल में क्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 38 से 44 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 38 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर यह परिणाम सही साबित होता है तो भाजपा दिल्ली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और उसे बहुमत मिल सकता है। भाजपा ने इस चुनाव में दिल्ली में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए काफी मेहनत की है। पार्टी के नेताओं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रचार किया। इसके साथ ही भाजपा ने केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रमुखता से प्रचारित किया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत मिशन, जो दिल्ली के वोटर्स के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजने में सहायक साबित हुए। भाजपा का यह प्रदर्शन पार्टी की कड़ी मेहनत और दिल्ली के मुद्दों पर केंद्रित रणनीति का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा भाजपा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी (एपी) के शासन की आलोचना करते हुए यह कहा
कि दिल्ली आम आदमी पार्टी AAP 30 से 35 सीटों का अनुमान को एग्जिट पोल के अनुसार 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उसे उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप लगे हैं कि पार्टी ने दिल्ली के मूलभूत मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसी समस्याओं का समाधान सही तरीके से नहीं किया। इसके अलावा भाजपा ने यह आरोप भी लगाया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र की योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया, जिससे दिल्ली वासियों को फायदा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत आक्रमण और उनकी सरकार का प्रदर्शन इस बार आम आदमी पार्टी के लिए कुछ हद तक नकारात्मक साबित हुआ है। एग्जिट पोल में यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि पार्टी को पिछले चुनावों के मुकाबले कम सीटें मिल सकती हैं। 3. कांग्रेस 0 से 2 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 0-2 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि पार्टी की दिल्ली में बेहद कमजोर स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस, जो पहले दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दल हुआ करती थी, इस बार बेहद पिछड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पास दिल्ली की राजनीति में कोई मजबूत चेहरा नहीं है और पार्टी की कार्यशैली में भी बदलाव की कमी महसूस की जा रही है। चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन पहले की तरह उत्साहजनक नहीं रहा। इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस की कोई स्पष्ट रणनीति या नेतृत्व की कमी है जो चुनाव में उसके प्रदर्शन को बेहतर बना सके। एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत कमजोर दिखाया गया है और कांग्रेस के पास सीटों की संख्या बेहद कम रहने का अनुमान है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.